नमस्कार। मेरा नाम सुभाष चंद्र पंडित है और मैं वोकेशनल ट्रेनर NG+2 हाई स्कूल पथरगामा में ITN ITS में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बौद्धिक संपदा के बारे में देखेंगे, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरीके के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है। उन विशेष आविष्कारों पर उसका पूरा अधिकार भी है, लेकिन उसके इस विशेष अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बहस प्रारंभ होती है। बौद्धिक संपदा: यदि हम मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह रचनाकार के अधिकारों का स्पष्ट हनन है। जब दुनिया में यह बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए, तब संयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO की स्थापना की गई। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे साहित्य कृति की रचना, शोध या आविष्कार आदि करता है, तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। चूंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समय अवधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें अपने किसी आविष्कार पर हमें अगर बौद्धिक संपदा अधिकार मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, तो हमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी अगर हम इंडिया में रजिस्टर करते हैं तो हमें इंडिया में ये अथॉरिटी मिलेगी कि मेरी अनुमति के बिना मेरे किए गए आविष्कार को कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में कॉपी किया जा सकता है। हाँ, फर्क यही है कि वो इंडिया में ला करके नहीं बेच सकता उसे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, यानी 100 साल 60 साल इस तरीके से। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार: बौद्धिक संपदा अधिकार के 3 प्रकार होते हैं। पहले कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट और तीसरे ट्रेडमार्क। कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया गया है। यानी जब भी हम लोग चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे कॉपीराइट में रखा गया है। यानी अगर आप कोई नए तरीके का डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो वो भी आप उसका कॉपीराइट करवा सकते हैं। आप अगर नए तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसका भी आप कॉपीराइट करा सकते हैं। कॉपीराइट के अंतर्गत 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। पहला, आर्थिक अधिकार। इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। यानी जब कोई और व्यक्ति इसका उपयोग करेगा तो उसके बदले में उसे पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, नैतिक अधिकार। इसके तहत लेखक रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है, यानी कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता है। अगला होता है कॉपी लेफ्ट। इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, यानी इसके अंतर्गत हम आपको यानी जो रचनाकार होता है वह किसी और को इसको दोबारा लिखने, ठीक है, या फिर रिपब्लिश करने की अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किताब मैंने लिखी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं खुद पब्लिश नहीं कराकर किसी और के द्वारा पब्लिश करवाऊँ, तो उसके लिए मैं अधिकार ये देता हूँ, इसे कहलाते हैं कॉपी लेफ्ट, कि हाँ आप इसको
हम तो करते ही हैं, आप भी इसका पब्लिकेशन कर सकते हैं। अगला आता है पेटेंट। जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर तिथि से 20 वर्षों के लिए होती है। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक न हुआ हो, इसके नियम होंगे। आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित न कर रहा हो, तथा वह आविष्कार व्यवहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए। ये सभी मानदंड पेटेंट करवाने हेतु आवश्यक हैं। अगर ये मानदंड पूरे नहीं होते तो आपको पेटेंट राइट नहीं मिलेगा। ऐसे आविष्कार जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि को उकसाते हों तथा ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त होते हों को पेटेंट का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी आप अगर ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जिससे कि रोगों के लक्षण जानने के लिए मिलता है, यानी टेस्टिंग किट की आप बात कर रहे हैं, तो आपको पेटेंट का दर्जा नहीं मिलने वाला, आपको खुद छुपाना होगा। एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से अलग किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। जी, हम ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, यानी वो लोगो, वो आइकॉन जिसके द्वारा वो पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल ISI ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ट्रेडमार्क, एप्पल का लोगो, किसी यूनिवर्सिटी का लोगो, ठीक है, इसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क बेसिकली एक शब्द या शब्दों के समूह हो सकते हैं, अक्षरों या संख्याओं के समूह हो सकते हैं, या चित्र के चिन्ह हो सकते हैं, या त्रिवी में 3 डायमेंशनल डायग्राम हो सकते हैं, संगीत में ध्वनि हो सकता है, या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है। धन्यवाद।